नमस्कार बच्चों, मैं हूं रितेश मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ जहां पहिया है। यह पाठ महिला जागृति के ऊपर आधारित है और इसके लेखक हैं पी साईनाथ जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जहां पहिया है। जहां पहिया है नाम के लेखक श्री पी साईनाथ जी हैं। जहां पर उन्होंने महिला जागृति को बतलाया है। स्त्री विमर्श से संबंधित यह पाठ है, प्रेरणा का स्रोत है, जिसमें लेखक ने पुडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु में है, महिला के जीवन संघर्ष का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रही सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं की आजादी का ज्वलंत उदाहरण पेश किया है। तो इसी चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं। तो बताते हैं कि तमिलनाडु राज्य में स्थित पुडुकोट्टई एक छोटा सा जिला है। यह भारत के गरीब जिलों में गिना जाता है। साइकिल चलाना यहाँ एक सामाजिक आंदोलन है। इस गांव में लोग साइकिल बहुत ही गर्व के साथ चलाते हैं। कुछ अजीब सी बात है, लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने इसे कर दिखाया है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आजादी की गतिशीलता एवं स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। तो पुडुकोट्टई की महिलाओं ने एक अपना ग्रुप बनाया है, एक समूह बनाया है और महिला सशक्तिकरण या महिला जागृति के कारण उन्होंने साइकिल चलाकर और आंदोलन की शुरुआत की थी। यही पाठ में बतलाया गया है। इसमें से अधिकांश ऐसी युवतियां थी जो नव साक्षर थी। नव साक्षर मतलब अभी अभी पढ़ के और आई हैं, जैसे 12th पास। इन महिलाओं में से 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने साइकिल चलाने की इच्छा भी व्यक्त की, इसलिए वहां कई प्रशिक्षण शिविर चले जा रहे हैं। वहां युवा मुस्लिम लड़कियों ने सड़कों पर अपनी साइकिल से जाकर और इस आंदोलन की शुरुआत की थी और वहां पर ये देखी जा सकती है। इस गांव की सभी औरतें बिना किसी भेदभाव के संयुक्त रूप से साइकिल चलाती हैं। ज़्यादातर ये होता है कि हमारे समाज में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, लेकिन इस गांव की सभी महिलाएं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी ने आगे बढ़ चढ़कर इस साइकिल अभियान का हिस्सा बनी और इस साइकिल को चलाकर इस आंदोलन की शुरुआत की। पाठ में जमीला नाम की एक स्त्री की बात की गई है कि जमीला बीबी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उससे लेखक की बात हुई तो उसने कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकती हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग पक्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर जमीला नाम की जो महिला है वो बतलाती है कि मैंने जब पहली बार सड़कों पर साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने उन पर पक्तियां कसी, ताने दिए कि यह महिला होकर साइकिल चला रही है, बुर्का पहनकर साइकिल चला रही है, तो तरह तरह की बात की, लेकिन वे कहती है कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार का एक और उदाहरण देते हैं। फातिमा नाम की एक विद्यालय में अध्यापिका है। एक महिला और है, युवती फातिमा, जो एक विद्यालय में अध्यापिका है। वह शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लाकर और चलाती। इस विषय में जब फातिमा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ती। इस प्रकार की बातों से स्पष्ट होता है कि पुडुकोट्टई की स्त्रियों में साइकिल के प्रति कितना गहरा प्रेम है। अब इन्हें आवश्यकता नहीं थी साइकिल चलाने की, लेकिन उस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए इन्होंने, जो फातिमा नाम की अध्यापिका है, उन्होंने साइकिल चलाकर, मतलब उनके पास नहीं थी तो किराए से लाकर चलाकर और आंदोलन में हिस्सा लिया। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। पुडुकोट्टई जिले में साइकिल की पूरी तरह से धूम मची हुई, अर्थात जिले में चारों तरफ साइकिल ही चर्चे हो रहे हैं। अब हर क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय से जुड़ी महिला हो, होटल में, स्कूल में, आंगनबाड़ी आदि, जहाँ कहीं भी कार्य करने वाली महिला हैं,
वे सभी किसी न किसी प्रकार से साइकिल चलाकर और अपने कार्य को पूरा करती हैं, चाहे उसमें दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें वे भी साइकिल से जाकर और इस आंदोलन का हिस्सा बनती हैं। आगे लेखक बतलाते हैं कि इसी संदर्भ में साइकिल आंदोलन की एक नेता का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता को कम कर दिया है। पहले क्या होता था कि पुरुष जब बाहर जाएगा तब वो हमको कार्य करेगा। पहले क्या होता था कि पुरुष सब्जी लेके आएगा तो सब्जी बनेगी, किराना या राशन लेके आएगा तो घर का कार्य चलेगा। लेकिन वे कहती हैं कि अब हमें अपने पुरुष वर्ग जो हैं उनके ऊपर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें बस का वेट नहीं करना पड़ता। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी उनके लिए बन चुका है। सड़क पर माँ और उसका बच्चा और पीछे ढेर सारा सामान लादते हुए साइकिल चलाती हैं। ऐसा अमूमन वहां पर दृश्य देखा जा सकता है पुडुकोट्टई जिले के अंदर। आगे पाठ के प्रारंभ में साइकिल चलाने पर पुरुषों ने इसका जमकर विरोध किया। भाई कोई भी नया कार्य होगा तो उसका विरोध बंद करना स्वाभाविक है, तो पुरुषों ने उसका जमकर खुल करके विरोध किया। लेकिन बाद में सामाजिक मान्यता उसको मिल गई। पुरुष वर्ग का मानना था कि महिलाओं का साइकिल चलाना इसकी मर्यादा के विपरीत है। एक गांव और है किला कुरुची गांव में साइकिल सीखने वाली सभी महिलाएं एकत्रित हुई। इस प्रकार का आवेग देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। ऐसी युवतियां जो अभी भी साइकिल चलाना सीखी हैं, लोग प्रसन्नता के साथ गीत गाते हुए साइकिल पर उनको देखते थे। तो ये जो नया गांव एक नाम आया है किला कुरुची गांव, यहाँ पर भी उसी जिले का महिलाओं ने नई नव युवतियां जो है वो साइकिल पर निकलती थी, एक साथ झुंड में समूह में निकलती थी और गीत गाते हुए आगे की तरफ बढ़ती थी। लोग उसको देखकर खुश होते थे कि महिला जागृति की सशक्त मिसाल ये लोग बन चुके हैं। हालांकि पुरुष वर्ग ने पहले इसका विरोध किया था। आगे देखते हैं, इनमें से एक गाने की पंक्तियां हैं, ओ बहना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ऐसा कुछ गीत उनकी लैंग्वेज में वो गाया करती थी। वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद इस जिले में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यहाँ की 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई जिले की काया ही पलट कर रख दी। आज साइकिल्स के मालिक एक ऐसे डीलर हैं जिनके यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई है। 22 वर्षीय मनोरमनी साइकिल चलाने के विषय में भी इसी बात को कहती हैं। वहाँ के जो साइकिल विक्रेता थे, बाकी लोगों ने तो विरोध किया, लेकिन आर साइकिल्स के जो मालिक थे, जो वहाँ का साइकिल वगैरह बेचता था, उसका ये कहना था कि यहाँ यह काम बहुत अच्छा हो रहा है, महिलाओं को इसी प्रकार कार्य करना चाहिए, साइकिल चलाकर आंदोलन करना चाहिए। यहाँ उसका स्वार्थ छुपा था हालांकि, क्योंकि उसकी साइकिल बिकेगी। आंदोलन तो अपनी जगह है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो स्वार्थी था। तो उसके मालिक का कहना है कि महिलाएं जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। हमारा इलाका मुख्यतः शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। जहाँ पहिया है पाठ का साथ, समाज में महिलाओं की भूमिका को सम्मान देने के साथ साथ उसे स्वीकार करना है। हमें महिलाओं को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। तो महिला जागृति, महिला सम्मान, पर्दा प्रथा का विरोध, आत्मनिर्भर बनना, ये सभी पॉइंट जो हैं वो इस पाठ में बतलाए गए। आशा है इस पाठ का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम नया पाठ लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए